हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सोमवारी अमावस्या है, बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है और कहते हैं कि सोमवती अमावस्या बड़े भाग्य से पड़ती है। पांडव तरसते रहे थे लेकिन उनके जीवन में सोमवती अमावस्या कभी नहीं पड़ी। सोमवार भगवान चंद्र को समर्पित दिन है और चंद्र को शास्त्रों में मन का कारक माना गया है। इसलिए इस दिन अमावस्या पड़ने का अर्थ है कि ये दिन मन संबंधी जितने दोष हैं उनके समाधान के लिए उत्तम दिन है। चूंकि हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को ही समस्त दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का कारक माना गया है, सोमवती अमावस्या के व्रत को भीष्म पितामह ने व्रत शिरोमणि अर्थात व्रतों का राजा यानी व्रतराज कहा है। पूरे वर्ष में एक या दो बार पड़ने वाली इस दिन का बहुत बहुत महत्व आता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घ आयु कामना के लिए व्रत का विशेष विधान आता है। इस बार 2018 में सिर्फ एक सोमवती अमावस्या पड़ रही है, बैसाख माह में 16 अप्रैल सोमवार के दिन। सोमवती अमावस्या 15 अप्रैल को सुबह 8:39 से शुरू हो जाएगी, जो सोमवार की सुबह 7:29 तक रहने वाली है। इस बार सोमवती अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहने वाले हैं। बैसाख माह और अश्विनी नक्षत्र का ये संयोग 17 साल बाद बन रहा है और इसके बाद ऐसा शुभ संयोग 10 साल बाद 24 अप्रैल 2028 को बनेगा। सोमवती अमावस्या कलयुग के कल्याणकारी पर्वों में से एक आता है और सोमवती अमावस्या को अन्य अमावस्याओं से अधिक पुण्यकारक माना गया है। सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा का दिन है। सोम यानी क्या? चंद्रमा। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जो सोम अंश होता है यानी अमृत अंश होता है, वो सीधा सीधा पृथ्वी पर पड़ता है और शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर चंद्रमा का अमृतांश पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पड़ता है। कैसे बनाया अमावस्या आपको मालूम है? अमा और वस्या दो शब्द मिलकर बना है ये। शिव महापुराण में इस संधि विच्छेद को भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया था और वही बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सोम का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है। अमा का अर्थ होता है जमा करना या एकत्र करना और वस्या का मतलब होता है वास करना, यानी जिसमें सब एक साथ वास करते हों वो अमावस्या अति पवित्र सोमवती अमावस्या कहलाती है। दोस्तों, भक्तों को अमृत प्राप्त होता है और निर्णय सिंधु व्यास के वचन के अनुसार इस दिन मौन रह करके अगर आप गंगा स्नान करते, किसी भी तीर्थ में स्नान करते हैं या घर पर ही आप स्नान करते हैं थोड़े से काले तिल डाल करके, तो सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा गया है और अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन पीपल की सेवा, इस पीपल की पूजा, पीपल की परिक्रमा आदि करने का विशेष महत्व आता है। शास्त्रों के अनुसार में पीपल की छाया से स्पर्श करने से और प्रदक्षिणा करने से समस्त पापों का नाश होता है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। जो भी स्त्रियां इस दिन पीपल के पूजन में, पुरुष भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पुरुष करें तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो पुरुष नहीं कर सकते, ऑफिस आदि जाते हैं, नहीं उनके पास टाइम है, उनकी स्त्रियों को ये काम अगर सुहागन महिलाएं कर लेती है तो दोस्तों ये कमाल का उपाय माना जाता है। क्या करना है आपको? पीपल के पूजन में दूध, दही, मीठा, फल, फूल, जल, जनेऊ, जोड़ा आदि चढ़ाएं, दीप दिखाएं। भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपके घर में दरिद्रता का निवास हो गया है तो वो दूर होता है और कहते हैं कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है। इसलिए सोमवार के दिन यदि अमावस्या हो तो इस दिन पीपल के पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लाभ और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करने के बाद अगर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा की जाए तो माना जाता है सदा उनका सुहाग भाग बना रहता है।
प्रत्येक परिक्रमा में कोई भी एक मिश्री का दाना चढ़ाएं, एक मिठाई चढ़ाएं, एक मेवा चढ़ाएं और परिक्रमा लगाते जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ आप परिक्रमा लगाते जाएं या लक्ष्मी माता का कोई मंत्र कर लें और फिर परिक्रमा लगाते जाएं। आप देखेंगे कैसे आपके हस्बैंड्स के जीवन में, कैसे आपके घरेलू जीवन में सारी सुख आपको प्राप्त होते हैं। प्रदक्षिणा के समय 108 फल अगर हो सके आपकी पॉकेट अलाउ करे तो अलग रख करके समापन के समय वो सारी चीज़ें आपको निर्धनों को, जो गरीब हैं, नीडी पर्सन है, उनको आपको बांट देना चाहिए या दान देना चाहिए। मान्यता है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इस प्रक्रिया को अगर 3-4 सोमावती अमावस्या तक कर लेता है तो उसके पूरे जीवन में बहुत मुश्किल से उसके कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सारे कार्य उसके जीवन में इजीली बनते चले जाते हैं और अगर किसी प्रकार का कुंडली दोष हो, पितृ दोष हो, तो भी उसके जीवन से उसका निश्चित ही समाधान मिल जाता है। इसलिए हर मनुष्य को सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय सुहागन स्त्रियों के लिए। इस दिन जो भी सुहागन स्त्री, मैरिड लेडी, तुलसी माता की पूजा करती है, माता पार्वती पर सिंदूर चढ़ा करके अपनी मांग में लगाती है, वो सुहागन महिला अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। आज के दिन महिलाओं को कपड़े, गहने, बर्तन, अनाज या कोई भी खाने की चीज़ें दान करनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में शुभता आती है, समाज में, उनके परिवार में उनका नाम होता है, यश की प्राप्ति होती है। जिस भी लोगों के, ये तो वही सुहागन महिलाओं की बात, जिन जातकों की जन्म पत्रिका में, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, अगर काल सर्प दोष है तो सोमवती अमावस्या पर एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है। चांदी के बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उसको नदी में आपको बहते जल में प्रवाहित कर देना है। अगर भगवान भोले भंडारी पर सबसे पहले कच्चा दूध चढ़ाएं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाएं, उसके बाद पीपल की परिक्रमा करें, धूप दीप जलाएं, ब्राह्मणों को या गरीबों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो निश्चय ही काल सर्प दोष से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। जो भी मनुष्य बिजनेस की परेशानियों से जूझ रहे हैं, पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें तो बिजनेस में आ रही सारी समस्याओं उनको मुक्ति मिलती है। अगर पितृदोष है, किसी भी तरह से मनुष्य को सुख, सौभाग्य, संतान, पुत्र, धन की प्राप्ति की चाहत है, मनोकामना है, उसके परिवार में पारिवारिक क्लेश है, वो चाहते हैं वो हट जाएं, तो इस दिन पीपल के वृक्ष लगाने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, सौभाग्य, संतान, पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। इस दिन मैंने पहले भी बताया, पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। समझा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य निश्चय ही समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है। अमावस्या के व्रत को भीष्म पितामह ने व्रत शिरोमणि यानी व्रतराज भी कहा है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। जो भी लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, कोई भी तीर्थों में स्नान करते हैं, गरीबों को भोजन करते हैं, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्ण आदि जो अपनी अपनी पॉकेट अलाउ करे उस प्रकार से दान करते हैं और यदि गंगा जी जाना संभव ना हो तो प्रातःकाल किसी भी नदी में, सरोवर में स्नान करके भगवान शंकर, पार्वती और तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, सोमवार भगवान शिव जी का दिन है और पूर्ण रूप से शिव जी को समर्पित दिन होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए।
भोले भंडारी पर बेलपत्र चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, मेवे चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव मंदिर में जाकर 1.25 किलो साफ चावल ले लें और फिर 1 मुट्ठी चावल उसमें से आप शिवलिंग पर दोनों हाथों से चढ़ाएं। बाकी का चावल आप किसी भी नीडी पर्सन को दान कर दें। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन उगते हुए सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर स्त्रियां इस कार्य को करती हैं तो माना जाता है घर से दरिद्रता दूर होती है। ये क्रिया आपको अमोघ फल की प्राप्ति कराती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्त्रियों को 108 बार तुलसी के पौधे की श्री हरि या फिर ओम नमो नारायण इसका जप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भी पति के जीवन से सभी प्रकार के उनके अपने घर से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जिन स्त्रियों का चंद्रमा कमज़ोर है, स्पेशली सभी स्त्रियों का चंद्रमा थोड़ा वीक होता ही है, उन सभी स्त्रियों को गाय को कल दही और चावल खिलाना चाहिए, या आप चाहें तो दही और चूड़ा भी खिला सकते हैं। इससे अवश्य ही मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दूं मैं, इस दिन जो भी व्यक्ति धोबी धोबन को अगर भोजन कराते हैं, सम्मान करते हैं, धोबी धोबन का जो भी स्त्रियां दान दक्षिणा देती हैं, उनके बच्चों को कॉपी किताबें फल मिठाई खिलौने आदि देते हैं, उनकी मनोरथ अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, तो कर लीजिए ये उपाय। बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है और एक दीप अपने घर पे आपको ज़रूर जलाना है शिव जी के आगे, अगर आप और कुछ कर सकें या ना कर सकें। और फिर एक कथा है जो छोटी सी सोमवती अमावस्या की, वो आपको ज़रूर सुन लेनी है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी, सुंदर, सुशील, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। वो कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह का योग नहीं है। ब्राह्मण ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। तब साधु ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वो बहुत ही संस्कारी तथा पतिपरायण है। यदि आपकी कन्या उसकी सेवा करे और वह उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद उस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने बताया कि लेकिन वो महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या प्रतिदिन तड़के उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। जब सोना धोबिन अपनी बहू से इसके बारे में पूछा कि क्या वह ये सारे कार्य करती है, तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैं तो देर से उठती हूँ। तो सोना निगरानी करने लगी कि कौन तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। एक दिन सोना ने उस कन्या को देख लिया। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। आप ब्राह्मण कन्या हो, आपके द्वारा ये करने से मैं पाप की भागी बन रही हूँ। तब कन्या ने साधु द्वारा कही पूरी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से ही निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से ही 108 बार भंवरी दे करके यानी फेरी दे करके 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया।
ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो भी जातक धोबी धोबन को भोजन कराता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें दान दक्षिणा देता है, उसके दाम्पत्य जीवन लंबा और सुखमय होता है। उसके सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवों का, पितरों का वास होता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन शुरू से करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर भंवरी देती है, जो स्त्री ये काम करती है, उसको सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को ना कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी दे करके सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजन करते हैं, उसकी कथा कहते हैं, सुनते हैं, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज मैंने आपको ये कथा सुनाई है। आप भी चाहें तो सभी लोगों को ये कथा सुनाएं, अपने परिवार वालों को, और चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों अपने मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चों से, सभी लोगों से। और हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत बधाइयाँ। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सके। टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।